बात चल रही थी बच्चों से बचपना छीनने की। देखिए, एजुकेशन, आज का एजुकेशन तो हमारे हाथ से चला गया। वहाँ किरदार साजी की बातें, हमारी हमारे ट्रेडिशन की, हमारी विरासत की, हमारे कल्चर की, हमारी तहज़ीब की एक क्वेश्चन मार्क है। आप तीनों पे करेंगे तो अपने बच्चों को अपनी असल तारीख बताइए, घर में उसकी तरबियत दीजिए, सब स्कूलों और कॉलेज पे मत डिपेंड मत कीजिए। उसको तारुफ दीजिए, तेरा ताल्लुक कहाँ से है, तू किस कौम से ताल्लुक रखता है। वो हमारा सुनहरा दौर, जिन कौमों से उनकी तारीख छीन ली जाती है, उनका जुग्राफिया बिगड़ना हक है। बेशुमार हीरो हैं। हमने कोशिश की है छोटी सी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, ये मुजाहिदीन आज़ादी, इस वतन के लिए हमारे जो कुर्बानियाँ हैं, हमारे आने वाली नस्लों तक वो सही सही बगैर किसी मुबालगे के हकीकत पसंदी के साथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उन किरदारों को, यानी ये जो बादशाह लोग गुजरे हैं, उनमें मजहबी रवादारी कैसी थी, टॉलरेंस कैसा था, दूसरों के मजहब की लकुम दीनुकुम वलिदीन का जज्बा कैसे था। ये वो कौम है जो देने वाली थी, लेकिन हालात का शिकार हो गई, कुरान से दूर हो गई, इल्म से दूर हो गई। हमने इल्म को पेट का ज़रिया बनाया, इल्म सँवारने के लिए साहब। बच्चे का मैथ्स कमज़ोर है तो उससे बचपना मत छीनिए, जिसको मैथ्स नहीं आता उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं होती है साहब। या जो भी है उसको कमज़ोरियों के साथ उसकी तरबियत करना है, क्योंकि वो अपनी किस्मत लेकर आया है। एजुकेशन का मतलब सही लिखने, सही पढ़ने आना है साहब। वो अपनी राहें खुद तलाश कर लेगा, राहें कभी किसी के लिए बंद नहीं होती। सिर्फ एक विजन चाहिए, एक तस्वुर चाहिए, ख्याल चाहिए, जिसकी बुनियाद नेकियों पर हो, जिसमें जवाबदेही का एहसास हो। या मुख्तसर ज़िंदगी मिली है, इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, खुद को खुद ही संवारना है। हम खुद के खुद शिल्पकार हैं। और तालीम, आपका अदारा, जिस अदारे से आपका ताल्लुक है, वहाँ के मैनेजमेंट के साथ, वहाँ के असातिज़ा के साथ आपका एक रिलेशन वो होना बहुत ज़रूरी है। आप तालिब को बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली तक महदूद मत रखिए। हमारा तालीम का मकसद है वो अच्छा इंसान बने। उसको फ़न सीखने लगाइए, उसको मेहनती बनाइए, उसको मसरूफ़ रखने का तरीका बताइए, उसको पप्पू मत बनाइए आप। हर हर खुशी की चीज़ उसको, उसके हर डिमांड को पूरी करना ज़रूरी नहीं होता है। डिमांड करता है तो 25 100 में से 25 डिमांड पूरे करना ये आदत होनी चाहिए। वरना ये सारी चीज़ें हम याद दिला रहे हैं कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। तो हमें एक नए अंदाज से इन आज का जो माहौल है हमारे बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान देते हुए बाकिरदार बनाना, उनको हकीकत पसंद बनाना, शॉर्टकट मत बताइए। मैं बच्चे को ये बोलूँगा, बेटा तू फेल हो जा, कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी नहीं करना। और फेल होना बुरी बात नहीं साहब। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो नाकामी से नहीं डरते। इसकी कई मिसालें। तो बच्चों की नफ्सियात, ये तीनों जो बाइंडिंग है, रेपो है, रिलेशनशिप है, ये बुनियाद के साथ जो लोग काम करते हैं उनका विजन अलग हो जाता है, गौर फिक्र की सलाहियतें उसमें बढ़ती हैं। किरदार साजी के लिए आप अपनी मादरी जुबान को कभी कटवाइएगा मत। अगर आप कन्नड़ा बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, क्योंकि सपने उसी में आते हैं। अगर उर्दू बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, सब जुबानें अल्लाह की हैं। जुबानों से जुबानें पुल हो सकती हैं, जरिया बन सकती हैं, लेकिन असल चीज सलाहियत वाला होना। अगर एक बच्चा आपका बासलाहियत है तो गूंगा है, तो दुनिया मजबूर हो जाएगी उसकी गूंगी भाषा समझने के लिए। हमारा किसी बच्चे को कमजोर मत जानिए, कंपैरिजन मत कीजिए। हम बच्चों बच्चों में कंपैरिजन करते हैं, और दूसरों की मिसालें मत दीजिए बच्चों को, पड़ोसी की मिसाल मत दीजिए। फीसद वाला घोड़ा मत बनाइए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो ये चीज़ें हम सब जानते हैं, लेकिन हालात, कंपटीशन इतना डरा देने वाला है कि हम कब लाशऊरी तौर पर सबकॉन्शियसली उसमें बह जाते हैं और उसके असरात रंगत हमारे पे आने लगती है। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए हमें थोड़ा मुहासबा करना चाहिए, खुद के लिए वक़्त निकालना चाहिए, और नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी तलाश करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते।